सबको गुणवान बनाकर पैदा करा है, सबको गुण दिया है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको भगवान ने गुण नहीं दिया, सबको दिया। अब उसको आप प्रयोग में ले लो तो अच्छी बात है। कहीं कहीं का अपने गुण का प्रयोग करता है, गया शादी करने के लिए, विवाह करने के लिए, और बिल्कुल मंडप में पहुंचा और मंडप में पहुंचकर तुरंत आवाज लगा कर कह दिया, शादी एक शर्त पर करूंगा, पहले मुझे 4 व्हीलर गाड़ी चाहिए। बाप ने देवी दी, पिता ने देवी दी, 4 व्हीलर गाड़ी दे दी, लड़की को बिठाकर विदा भी कर दिया, लड़की चली भी गई। पर लड़की की निगाह में, लड़की की दृष्टि में आ गया कि मेरे पिता के सामने उसकी इतनी औकात, उतनी व्यवस्था नहीं थी, पर मांगा 4 व्हीलर गाड़ी, कहीं बारात ना लौट जाए, इसलिए पिता ने 4 व्हीलर गाड़ी भी दे दी। चले भी गया वो, और जाने के बाद में 2 महीना 3 महीने के बाद अपनी पत्नी को गाड़ी में बिठा के मंदिर दर्शन कराने के लिए गया। तो मंदिर में दर्शन कराने गया तो वहाँ से जब वापिस जाने लगे तो बहुत सारे भिखारी उसके पीछे पड़ गए, भैया कुछ दे दो, भैया कुछ दे दो। उसने गाड़ी का कांच चढ़ाया, अंदर बैठ गया। पत्नी 10 रुपए निकाल कर देने लगी, कांच खोल कर। पति चिल्ला कर दौड़ा, बहुत सारे भिखारी हैं, ऐसे ही पीछे पकड़ते हैं, ऐसे ही पीछा पड़ते हैं, क्यों दे रही है निकाल कर। इतने में पत्नी ने कहा, स्वामी देना मेरे पिता ने सिखाया है। ये मंदिर के दरवाजे के भिखारी थे और तुम मंडप के भिखारी थे। देना मेरे पिता ने सिखाया है। ये मंदिर के दरवाजे के भिखारी हैं और तुम मंडप के भिखारी हो, बस अंतर कुछ भी नहीं है। इनको भी मेरे पिता ने देना सिखाया कि बेटी दरवाजे पर कोई खाली ना जाए। मेरे पिता ने तुमको गाड़ी देकर विदा कर दिया कि दरवाजे से कोई खाली ना जाए, मेरे पिता ने सिखाया है। जगत गुरु शंकराचार्य अपने शिष्य के साथ एक दरवाजे पर भिक्षा मांगने गए तो अंदर से आवाज आती है, हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। बेटी से कहा, जाओ बोल कर आओ। बाबा हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। बेटी फिर दरवाजे पर जाकर बोली, गुरुदेव हमारे यहाँ कुछ भी नहीं। जगत गुरु शंकराचार्य ने फिर आवाज लगाई, बेटी कुछ तो ला दो, अम्मा से कहो, घर की माँ से कहो, कुछ दे दे। बेटी ने फिर जाकर कहा, माँ दरवाजे पर कोई गुरुजी खड़े, उनके चेहरे पर बड़ा तेज है, माँ कुछ मांगना चाहते हैं, दे दीजिए। माँ कहती, मना कर दो, कुछ नहीं है, हमारे यहाँ कोई है भी नहीं और कुछ भी नहीं है। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने मांगा, बेटी ने मना कर दिया। जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा, बेटी एक काम कर सकती हो? हाँ बाबा बोलो क्या करना है। बेटी अगर अंदर कुछ भी देने के लिए नहीं है तो तुम तुम्हारे आंगन की झाड़ू लगा लो और झाड़ू निकाल के कचरा दे दो। बेटी ने कहा, मैं मेरी माँ से पूछिया। बेटी अंदर गई, माँ वो गुरुजी तो कह रहे हैं कि तुम्हारे घर का कचरा दे दो। तुम्हारे घर का कचरा दे दीजिए। माँ ने कहा, दे दे, अच्छा है पीछा छूटेगा। बेटी ने झाड़ू लगाई, कचरा उठाया, जगत गुरु शंकराचार्य जी के पात्र में झोली में दे दिया। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कचरा लिया, लेकर आगे बढ़े, कचरे को फेंक दिया। शिष्य ने पूछा, गुरुजी तुमने कचरा क्यों मांगा? कचरा क्यों मांगा? गुरुजी अगर कचरा फेंकना ही था तो फिर मांगने का कारण क्या था? जगत गुरु शंकराचार्य जी ने अपने शिष्य से कहा, बेटा उसकी मां ने उसको नाना करने की आदत डाली थी। मैंने भले कचरा लिया पर उसकी आदत तो हो गई देने की। अगर आज ना करने की आदत बन गई ना कि नहीं है नहीं है नहीं है, तो ये शादी करके जिस घर में जाएगी ना, हर बात में एक ही बात कहेगी, चाय की पत्ती नहीं है, शक्कर नहीं है, दाल नहीं है, चावल नहीं है, नई नई करती रहेगी। और जो देती हुई आई है ना, वो हमेशा कहेगी, कुछ नहीं तो थोड़ा तो रखा है, आप टेंशन मत लेना, 4 लोगों को जिमा कर भेज सकती है। घर से भूखा नहीं भेजूंगी, 4 लोगों को जिमा कर भेजूंगी, 5 लोगों को जिमा कर भेजूंगी। घर से कोई भूखा नहीं जाएगा। जिसके घर में माता पिता संस्कार देते हैं कि घर में नाना करने की आदत नहीं होती, नहीं है का शब्द नहीं होता, जिसके घर में होता है देने की आदत है। गाय आई, बच्चों से कहो 1 रोटी देकर आओ, जाओ 1 रोटी देकर आओ। बहन बेटियां आई, भाई से कहो साड़ी दीजिए, बहन बेटियां आई हैं। संत ब्राह्मण आए, अच्छे से भोजन कराओ, दक्षिणा देकर विदा करिए। देने की आदत हम डालेंगे।
पर हमने आदत इतनी बुरी डाल दी आज के लोगों को, है ही नहीं, है ही नहीं। सत्यनारायण भगवान की कथा में एक शब्द भारी पड़ गया था, उसने कहा मेरी नाव में तो लता पत्र भरे हुए हैं। तो भगवान सत्यनारायण जी ने भी कह दिया था जो तू बोला तथा अस्तु, और बाद में देखा तो वो लता पत्र से भरी हुई थी हमारी वाणी। भगवान ने दिन भर में एक बार सरस्वती हमारे मुख से निकलती है, हमारी वाणी जो निकलती है वो ठीक होती है। इसलिए कुछ अच्छा बोलो सबके लिए, सर्वे भवन्तु, सबके लिए अच्छा। हम बुरा देखने में ना लगे, हम अच्छा देखने में। शिव कथा कहे करकटी शिव दर्शन कर रही है, उसका चित्त भगवान शंकर की सेवा, उसका मन भगवान शंकर की आराधना, उसका ध्यान शिव की भक्ति में। और जिसका ध्यान शंकर की भक्ति में रहता है वो भटकता नहीं है साहब। ये निश्चित है कि उसका मार्ग भगवान देवाधिदेव महादेव प्रशस्त कर देते। पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाएगी, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। एक पत्र आया है, देखिए पत्र तो बहुत सारे हैं और अब तो इतने पत्र आने लगे, यहीं रखे रहते हैं। आप प्रयास करिए इन पत्रों में लोगों ने अपने हृदय का भाव, जो उनके जीवन में सच घटना घटी है, जो उनको महादेव ने दिया है, ये सब पत्र यही है, ये इसी के नीचे भरे हुए। तुमको जो अच्छा लगे, हम तो चले जाएंगे। ये पत्र में मोबाइल नंबर तक लिखे, आप उनके घर जाकर पूछना कि शिव ने क्या दिया। शिव महापुराण की कथा का रस तत्व ग्रहण करता पत्र देखिए। शीतल ओझा, ग्राम कुकड़ेश्वर, जिला नीमच से कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। जहां कहीं भी बैठी हो अपने दोनों हाथ अवश्य हिलाइए। शीतल ओझा, ग्राम कुकड़ेश्वर, जिला नीमच से। गुरुजी आपके चरणों को नमन करते हुए बाबा कृपा वर्णन बना। 2020 में 2 बेटियों का जन्म हुआ मेरे यहाँ, पर बाबा ने उनको मेरे यहाँ पर जन्म तो दिया, और कुछ दिन के बाद अपने पास इस बच्चे को गिरा दीजिए। ये बच्चा श्रेष्ठ नहीं है, इसकी धड़कन नहीं है, और इस बच्चे के हृदय में छेद है। सोनोग्राफी करवाई, उसमें बच्चे के दिल में छेद आ गया। बार बार हमारी आंखों में आंसू बह रहा है। सोनोग्राफी 10 डॉक्टरों को ले जाकर दिखाई, और 10 डॉक्टर ने अलग अलग सोनोग्राफी कराई, और हर डॉक्टर ने एक ही बात कहा कि ये बच्चा के हृदय में छेद है और इसकी धड़कन नहीं आ पा रही है, तो इसको गिरा दिया जाए, ऑपरेशन करवा दिया जाए। मेरे ससुराल वालों ने मुझे यह बहुत बात नहीं बताई कि ऑपरेशन का डॉक्टर ने बोल दिया। तब मुझे उदयपुर ले जाने लगे, और उदयपुर ले जाने की तैयारी कर ली। फिर मेरी जेठानी और सासू माँ ने बोला भी रुको, उदयपुर ले जाने से पहले शंकर भगवान पर 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, और उस चढ़ा हुआ जल को पानी को पिलाते हैं, बेलपत्री का प्रयोग चालू करवाते हैं, इसके बाद उदयपुर लेकर जाएंगे। 3 दिन तक शिव जी पे जल चढ़वाया, बेलपत्री चढ़ाई, पानी लाए, बेलपत्री लाए, वो खाया। खाने के बाद हम उदयपुर निकल गए। डॉक्टर को सोनोग्राफी चेक कराई, तो डॉक्टर ने दूसरी सोनोग्राफी करवाई, और सोनोग्राफी दूसरी कराने पर डॉक्टर ने कहा ये बच्चा स्वस्थ है, इस बच्चे को कोई भी तकलीफ नहीं है, आप
इस बच्चे को जन्म दीजिए और बच्चे की धड़कन भी चल रही है। ये शिव है। और घड़ी उसका फोटो भेजा गया। कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाइए। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बच्चे का फोटो भी भेजा है। जितने लोग टीवी पर देख रहे हैं वो बच्चे का फोटो भी देख सकते हैं। शिव तत्व, शंकर भगवान की उदारता, शिव की करुणा। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। नंद किशोर सेन, निवासी ग्राम भदवासा, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश से आए हैं। जहाँ कहीं बैठे हों हाथ हिलाइए। जहाँ भी बैठे हों अपना हाथ जरूर हिलाएं। मेरी बालिका के 3 साल से बाल बच्चे नहीं हो रहे थे गुरुजी। हमें डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने बोला कि इनके बच्चेदानी में गांठ है। दाहोद हॉस्पिटल में इलाज कराया। डॉक्टर ने 3 महीने हुए इलाज करते करते। डॉक्टर ने बोला कि इनकी बच्चेदानी में गांठ है, उसको निकालना पड़ेगा, तब जाकर ऑपरेशन कर इनका फिर बच्चे का भले चांस ले सकते हो। गुरुदेव, आपकी रतलाम की कथा आस्था चैनल पर सुनना चालू करी। उसी दिन से भोलेनाथ के मंदिर जाते, 1 लोटा जल चढ़ाते और बेलपत्र लाकर बेटी को देना प्रारंभ किया। पार्वती मैया से रोज प्रार्थना करते, बाबा ऐसी कृपा करना कि गर्भ ठहरे और बच्चा भी हो। बाबा की कृपा से हमने ऑपरेशन तो नहीं करवाया, बच्ची की गोद भर गई। बच्ची की गोद भरी मैया के भरोसे पर, माँ पार्वती के भरोसे पर, शिव जी के भरोसे पर। जैसा आपने कहा था श्रीफल पर एक मोली लपेटकर शंकर को देकर आना, वैसा करा। बाबा की और माँ की कृपा से बच्चेदानी में गांठ बताई थी। डॉक्टर को चेक कराने के लिए जब समय के अनुसार सोनोग्राफी करवाई गई, तब बाबा की कृपा से गांठ तो गायब हो गई और गर्भ में उस गांठ की जगह पर 2 बच्चे आ गए और बाबा की कृपा से दोनों बच्चे स्वस्थ हैं। ये शिव कृपा, शंकर और उसकी उदारता। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर हत्तो छड़ीला में कटी जावागी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग। शिव कथा कह रही है। करकटी ने ध्यान दिया, आप कुछ ना करें, केवल 1 लोटा जल भी शंकर को चढ़ा रहे हैं तो बहुत है। और कभी मौका मिल जाए ऐसा, जिंदगी में कभी ऐसा मौका मिले तो एक बार जीवन में पशुपति व्रत अवश्य करें। अपने जीवन में अगर मौका मिले और हो तत्व तो पशुपति व्रत। महाराज, शिव कथा कह रही है, करकटी का ध्यान शिव जी में रम गया। लंकाधिपति रावण मंदोदरी के साथ में बैठ